आज हम बनाएंगे व्हाइट सॉस पास्ता। बस कुछ टिप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। उसके साथ साथ आप लोगों के साथ व्हाइट सॉस कैसे बनाई जाती है आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम चलते हैं गैस की तरफ। गैस के ऊपर एक कढ़ाई रखा मैंने और गैस को ऑन कर लेंगे और कढ़ाई में 1 लीटर पानी ऐड करेंगे और आधा छोटी चम्मच नमक डाल देंगे। पानी में जैसे ही उबाल आते ही पास्ता डाल देंगे हम। मैंने यहाँ पे 200 ग्राम पास्ता लिया है। आप चाहे तो कौन सा भी डिजाइन का पास्ता ले सकते हैं। पास्ते को 12 से 13 मिनट तक उबलने के लिए छोड़ देंगे। 12 से 13 मिनट के बाद एक बार चेक कर लेंगे पास्ता पका है या नहीं। यहाँ पे ये जो पास्ता है आसानी से टूट गया, मतलब ये पास्ता बॉईल हो चुका है। अब हमारा पास्ता जो है अच्छी तरह से पक चुका है। अब हम पास्ते को पानी से निकाल लेंगे। तुरंत ऐसे स्ट्रेन करके ले लेंगे पास्ते को। यहाँ पे मैंने स्ट्रेन कर लिया है और पास्ते को साइड में रख देंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। गैस पर एक पैन रखा मैंने और गैस को ऑन कर लेंगे और पैन को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। पैन अच्छे से गर्म होते ही अब हम ऐड करेंगे 2 चम्मच के करीब तेल और तेल को भी अच्छे से गर्म होने दे। तेल अच्छे से गर्म होते ही अब हम ऐड करेंगे आधा छोटी चम्मच लहसुन पेस्ट ऐड कर देंगे। थोड़ा सा मिला दे। गैस का फ्लेम लो रखें यहाँ पे ताकि मसाले जो है जले ना। एक मीडियम साइज कटे हुए प्याज ऐड कर देंगे और थोड़ा सा मिला दे। और अब हम ऐड करेंगे 1 कैप्सिकम कटा हुआ और 1 मीडियम साइज गाजर कटा हुआ और सारी चीजों को अच्छी तरह से मिला ले। और ये आधा छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे। स्वाद अनुसार नमक ऐड कर दे और थोड़ा सा मिला देंगे अच्छी तरह से चम्मच की मदद से। ये देखिए इस तरह से 4 से 5 मिनट के लिए सब्जियों को अच्छी तरह से पका लेंगे। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। ऑनियन, कैरेट, कैप्सिकम जो है अच्छी तरह से पक चुके हैं। अब हम इन सब्जियों को साइड में रख देंगे और अब हम चलते हैं व्हाइट सॉस बनाने के प्रोसेस में। फिर से मैंने गैस पर एक कढ़ाई रखा मैंने और गैस को ऑन कर लेंगे और कढ़ाई को अच्छे से गर्म होने दें। कढ़ाई अच्छे से गर्म होते ही 2 क्यूब्स बटर डाल देंगे और यहाँ पे गैस का फ्लेम लो रखें और जैसे ही बटर मेल्ट होना शुरू हो जाएगा 2 बड़े चम्मच मैदा डाल देंगे और मैदे को 2 मिनट तक लो फ्लेम पर भून कर ले लेंगे। मैदे से अच्छी तरह से खुशबू आने लग जाए, मतलब हमारा मैदा जो है अच्छी तरह से पक चुका है। मैदा जो है अच्छी तरह से पक चुका है। अब हम ऐड करेंगे 1 कप दूध और थोड़ा सा मिला दे। लगातार चम्मच चलाते रहें ताकि गुठलियां न पड़े। थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे दूध को, एक ही बार में ना डाले दूध। फिर से और 1 कप दूध डाल देंगे। यहाँ पे मैंने टोटल 2 कप दूध यूज किया है। आप देख सकते हैं सॉस जो है एकदम स्मूथ बन चुका है। सॉस को लो फ्लेम पर पकने में टोटल 5 से 6 मिनट लग जाएंगे। अब हम ऐड करेंगे 1 चम्मच रेड चिली फ्लेक्स, आधा छोटी चम्मच ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च पाउडर और ये आधा छोटी चम्मच मिक्स्ड हर्ब्स। अब हम सारी चीजों को मिला लेंगे अच्छी तरह से। अब हमारा व्हाइट सॉस जो है बनकर रेडी है। हमने जो फ्राई करके रखे थे ऑनियन, कैरेट, कैप्सिकम, वो अब हम ऐड कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। और व्हाइट सॉस में अच्छी तरह से सारी चीज़ों को, वेजिटेबल को मिला लूँगी मैं। आसानी से घर में व्हाइट सॉस कैसे बनाते हैं इस वीडियो में दिखाया मैंने। बाहर से सॉस लाना नहीं पड़ेगा आप लोगों को, घर से ही बना सकते हैं। तो घर में आसानी से व्हाइट सॉस पास्ता बना सकते हैं। और अब हम ऐड करेंगे पास्ता और मिला दे अच्छी तरह से पास्ते को सॉस के साथ। व्हाइट सॉस पास्ता जो है बनकर रेडी है। अब हम सर्व कर लेंगे। खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगेगा ये पास्ता, आप ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करें। आज की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ तो आप तक पहुँचे।